अगर आप भी यूवी रेज़न यूज़ करके ये झुमका बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। इसमें मैंने यूवी रेज़न का यूज़ किया है, उसके साथ ये थोड़ा बहुत सामान चाहिए और हमारे लग्जरी झुमके बन जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ यूवी रेज़न, यूवी लैम्प और यूवी टेप लिया, गोल्ड फ्लेक्स, वाइनिल स्टिकर्स, कलर, ये क्रिस्टल्स हैं, लोरियल वायर है, कुछ बीड्स हैं, ड्रॉप बीड्स हैं। बस इन्हीं का यूज़ करके हम ये झुमका बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ बेज़ल ले लेना है। बेज़ल को हम यूवी टेप पे भी यूज़ कर सकते हैं और जो ये पेपर टेप आती है इस पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी तक जितना भी यूवी टेप से काम किया है मुझे ये कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पेपर टेप ही यूज़ करूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ पेपर टेप यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले पेपर टेप पे हम बेज़ल को अच्छे से स्टिक कर लेंगे। टेप के दोनों तरफ हम आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे ताकि हमें मूव करने में भी आसानी रहे और हम जब रेज़न पोर करेंगे तो रेज़न पोर भी आसानी से हो जाएगा। हम उसे आराम से पकड़ के इधर उधर मूव भी कर सकते हैं। तो जो पेपर टेप है उसके ऊपर हम बेज़ल को अच्छे से स्टिक करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आप लोगों को अच्छे से गाइड किया है कि बेज़ल का टेप पे स्टिक होना कितना अच्छे से ज़रूरी है। ये एक बार स्टिक हो जाएगा तो हमारा आधा काम यहाँ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम यूवी रेज़न से इसकी साइड्स कवर करेंगे। ये मैंने हल्की सी यूवी रेज़न की एक तेल लगाई है। इसको मैं अच्छे से पूरे साइड्स को कवर कर लेंगे इसके, और फिर इसको ड्राई करेंगे। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके बाद जो हम कलर्ड लेयर डालेंगे तो हमारा जो रेज़न है वो बाहर ड्रिप ना हो, बाहर कहीं से निकल ना जाए। तो हम ये एक्चुअली सील कर रहे हैं अपने बेज़ल को रेज़न के साथ। ये मैंने साइड पूरे ना किनारों पे लगा दी है बेज़ल के यूवी रेज़न, और अब मैं यूवी लैम्प के थ्रू इसको ड्राई करूँगी। हम यूवी रेज़न के ऊपर लगाने के बाद ये यूवी लैम्प रखेंगे और इसे ऑन कर देंगे। 60 सेकंड्स में ही ये अच्छे से ड्राई हो जाता है। अब जब ये ड्राई हो गया है बिल्कुल, तो अब हम इस पर अपनी कलर्ड रेज़न की लेयर लगाएंगे। ये यूवी रेज़न के अंदर मैंने ब्लैक कलर मिक्स करके रखा था, पिगमेंट पेस्ट मिक्स किया था एक्चुअली। ये स्पून में थोड़ा सा रेज़न लिया और उसी में ही मिक्स कर लिया, और अब हम इसे अच्छे से फैला देंगे। सारी साइड्स अच्छे से कवर करनी है क्योंकि हम पहले ही सील कर चुके हैं अपने बेज़ल को। अब सिर्फ हम इसको ऊपर से लगा देंगे। अब हमारे पास ये कोई चांस नहीं है कि हमारा जो रेज़न है वो बाहर निकलेगा, इसलिए हम बस यूवी रेज़न में जो कलर मिक्स किया था, कलरफुल जो हमारा रेज़न है वो डालेंगे और इसको अच्छे से फैलाकर फिर अपने यूवी लैम्प से इसको ड्राई कर लेंगे। अच्छा, हम जब यूवी रेज़न यूज़ कर रहे होते हैं तो हम जितनी भी लेयर्स लगाएंगे ना रेज़न की, तो हम साथ साथ उसको क्योर करते जाएंगे। अगर हम साथ साथ क्योर नहीं करेंगे ना तो फिर वो नीचे एक लेयर बग़ैर क्योर के रह जाएगी, ऊपर से लेयर क्योर होने में फिर वो टाइम लेगी ज़्यादा। तो जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे वैसे वैसे हम इसे ड्राई करते जाएंगे। और क्योंकि हम यहाँ यूवी रेज़न से काम कर रहे हैं तो यूवी लैम्प से ड्राई होने में इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। यहाँ मुझे थोड़ा रेज़न कम पड़ गया था तो मैंने डायरेक्ट रेज़न डाल दिया और थोड़ा सा ब्लैक कलर लेके, पिगमेंट पेस्ट लेके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये हमारा कवर हो गया दोनों बेज़ल। अब हम इसे ड्राई कर लेंगे। इसके ऊपर अब यूवी लैम्प रख दिया। अब ये 60 सेकंड्स में हमारा ड्राई हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने दूसरे काम की तरफ। हम थोड़ा सा रेज़न लेंगे और ये हाफ सर्कल में हम अपना रेज़न लगा देंगे ताकि जब हम इस पर फ्लावर लगाएं तो वो अच्छे से स्टिक हो जाएं और मूव ना करें। यहाँ मैं ड्राई रोज़ फ्लावर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप प्रेस फ्लावर यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। डिज़ाइन तो आप पे डिपेंड करता है, आप जैसा भी बनाना चाहें। मैं यहाँ हाफ पे फ्लावर लगाऊंगी, गोल्ड फ्लेक्स लगाऊंगी और हाफ पे वाइनिल स्टिकर्स लगाएंगे। ये फ्लावर के पेटल्स हैं,
रोज़ फ्लावर की, जो मैं छोटी छोटी कट करके रख ली थी। अब मैं इन्हें प्लेस कर रही हूँ जहाँ मैंने रेज़न लगाया है ना, उसके ऊपर। अब हम यहाँ पे ये ड्राई रोज़ फ्लावर जो हैं वो पेस्ट कर रही हूँ मैं। आप ये जैसे आपको सही लगे वैसे आप लगा सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे तो लगाने में आपको आसानी हो जाएगी। एक एक पीस उठाते जाइए और जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ रखते जाइए। अब ये दूसरे वेसल पे भी इसी तरह लगाएंगे। इसमें भी हाफ में मैंने यूवी रेज़न लगा दिया था। अब इसके ऊपर मैं पेटल्स रख रही हूँ। कट करने के बाद छोटी छोटी कट करके आसानी हो गई है, हमें पेस्ट करने में भी आसानी हो रही है और जगह भी वो ठीक तरीके से कवर कर ले रही है। अब रोज़ पेटल लगाने के बाद मैंने गोल्ड फ्लेक्स ली हैं और गोल्ड फ्लेक्स को थोड़े से रेज़न में मिक्स करके, यहाँ मुझे थोड़ा रेज़न कम लग रहा था तो मैंने डाल दिया क्योंकि वो स्टिक नहीं हो रही थी पेटल्स। तो अभी हमने इसमें गोल्ड फ्लेक्स लगानी है। तो गोल्ड फ्लेक्स में थोड़ा सा रेज़न मिक्स करके हम इसके अंदर गोल्ड फ्लेक्स जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी डाल देंगे। जितना आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम अच्छे लगते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। यहाँ हमने गोल्ड फ्लेक्स भी लगा दी हैं। ये हमारा फ्लावर वाला डिज़ाइन तो कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसको ड्राई करना है क्योंकि हमने यूवी रेज़न का यूज़ किया है इसमें, तो हम लैंप के ज़रिए इसको ड्राई कर लेंगे। 60 सेकेंड्स में ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद हम अपना वाइनल स्टिकर जो है वो इस पर प्लेस करेंगे। ये है हमारा वाइनल स्टिकर जो हमें झुमकों पे लगाना है। तो मैं पहले बीच में से इसको कट कर लेती हूँ और फिर हम रख के देख लेंगे कि हमें लगाना कहाँ है। इसे ये हम इस तरीके से पेस्ट करेंगे। इसे लगाने का आसान सा तरीका है, इसके ऊपर एक टेप लगी हुई होती है, प्लास्टिक टेप। आप उसे निकालेंगे तो ये इस तरीके से आपके हाथ में आ जाएगा। अब आप इसे जहाँ भी लगाना है वहाँ पे पेस्ट कर दें। जहाँ पे भी आपको स्टिकर लगाना है वहाँ इसे आराम से पेस्ट कर दें और इसे किसी भी चीज़ की मदद से इसके ऊपर एक बार रब कर दें ताकि वो हमारा जो स्टिकर है वो अच्छे से पेस्ट हो जाएगी। लेकिन दूसरे में भी मैं ऐसे ही लगाऊंगी। वाइट टेप जो है उसको अलग करके जहाँ हमें स्टिकर लगाना है वहाँ हम ये पेस्ट कर देंगे, रख देंगे और किसी चीज़ से प्रेस करेंगे तो ये जो जितनी भी राइटिंग है वो पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद जो ये टेप है हम उसे निकाल देंगे आराम से। ये देखें, ये मैंने यहाँ लगा दिया ये। इसके बाद आप किसी भी चीज़ से ये जो टेप है इसे पकड़ के निकाल सकते हैं। मैं यहाँ ट्यूज़र का यूज़ कर रही हूँ। हाथ से कोशिश की थी पर वो हाथ से निकलना नहीं, तो जगह थोड़ी सी कम थी, तो इसीलिए मैं ये ट्यूज़र से पकड़ के आराम से इसे निकाल लेंगे। ये देखिए आराम से निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। बस हल्का हाथ रखना है, एकदम से खींच नहीं लेना, हल्के हल्के हाथ से आपको इसको रिमूव कर देना है टेप को। देखें ये लग गया। ये हो गया हमारा स्टिकर कंप्लीट लग के। दूसरे में से भी इसी तरह टेप निकाल देंगे। और देखें ये आइसक्रीम स्टिक लगाने का कितना फ़ायदा होता है कि हम इससे अपना जो होल्ड कर सकते हैं, जो हमारा टेप है हम इसे होल्ड कर सकते हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर वो हाथ में चिपकता रहता है। अब इसके ऊपर हम फाइनल लेयर लगा रहे हैं यूवी रेज़न की। ये हमारा फाइनल कोट हो जाएगा। अच्छे से फैला देंगे ताकि कोई भी किनारा रेज़न के बगैर नहीं रह जाए, वरना फिर वो अच्छा नहीं लगता है। इसको अच्छे से फैलाकर दोनों बेजल पे अच्छे से लगा देंगे। रेज़न की तह लगाने के बाद हम इसे अच्छे से फैला देंगे। जहाँ भी हमें कम लग रहा होगा रेज़न या कहीं ज़्यादा कहीं कम होगा तो उसे बराबर कर लेंगे और अच्छे से फैला के इसे फिर हम ड्राई कर लेंगे यूवी रेज़न को यूवी लैंप से। यूवी रेज़न का फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो भी काम हो रहा होता है वो जल्दी जल्दी हो जाता है। अगर हम यही काम इपॉक्सी रेज़न से कर रहे होते तो हमें हर लेयर के बाद उसे ड्राई होने के लिए रखना देना पड़ता और वो 6 आवर्स तो लेता ही है मिनिमम ड्राई होने के लिए। इससे ज़्यादा भी ले सकता है, सर्दियों में तो और टाइम लग जाता है। तो यूवी रेज़न का फ़ायदा ये होता है कि हम जो ये छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं झुमकों में, ये जल्दी जल्दी ड्राई हो जाते हैं, हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इपॉक्सी रेज़न भी यूज़ करें, कोई इशू नहीं है, उससे भी बहुत अच्छे झुमके बनते हैं। तो अब यहाँ हमारे झुमके बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इसे असेंबल करेंगे। ये देख लीजिए, ये हमारे झुमकों की
कंप्लीट लुक है। अब बस हमें यहाँ पे बीड्स वगैरह लगाने हैं। क्या क्या सामान इस्तेमाल होगा मैंने सब निकाल के रख लिया ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। मैं आज यहाँ पे आपको लॉरियल्स भी बनाना सिखाऊंगी। देखें ये, वैसे तो ये बाज़ार से बने बनाए भी मिल जाते हैं, लेकिन आप खुद चाहें तो भी बना सकते हैं। इसमें एक लॉरियल्स लगेंगे और ये ड्रॉप बीड्स लगेंगे। मैं अभी आपको इसको बनाने का तरीका बताऊंगी। इसे कहते हैं लॉरियल बंच, लॉरियल वायर का बंच है ये। तो हम ये लॉरियल वायर लेंगे, इस तरीके से लेके इसको बीच में से कट करेंगे। यहाँ पे आपको सही समझ नहीं आ रहा तो मैं ये सब हटा के आपको सही से दिखाती हूँ। देखें ये हमने लॉरियल वायर लिया, कटर की मदद से इसको बीच से कट कर लेंगे। ये सीज़र से भी आराम से कट हो जाता है। देखें ये कट हो गया बीच में से। अब हम ये 4 mm के क्रिस्टल्स हैं, 4 mm के क्रिस्टल लेंगे, उन्हें लॉरियल वायर में डालेंगे। ये मैं एक साथ डाल के रख रही हूँ ताकि आपको बताने में मुझे आसानी रहे फिर बाद में। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम है ये। अगर आपको नहीं करना है तो आप बाज़ार से भी बने बनाए लॉरियल्स ले सकते हैं, हर कलर में बने बनाए मिल जाते हैं। लेकिन अगर खुद बनाना चाहें तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, जो ये लॉरियल्स हैं ना, सिर्फ इन्हीं को यूज़ करके मैंने ये झुमके भी बनाए हैं। देखिए ये बहुत हसीन झुमके हैं। ये मेरे जो कैटलॉग है उसमें मोस्ट डिमांडिंग झुमकों में से एक हैं। तो हमने ये लॉरियल्स बनाने के लिए हम एक राउंड प्लायर लेंगे। ये मैंने आपको अपने ज्वेलरी उस किट में भी दिखाया था, रेजिन ज्वेलरी की किट में। इसको इस तरह से पकड़ना है और इसे पकड़ के आप 2-3 राउंड घुमाएंगे और जो वायर बच जाएगी उसे कट कर देंगे। अगर प्रोफेशनल काम करना है तो आपको वायर को कट करना ज़रूरी है। अक्सर लड़कियां वायर कट नहीं करती हैं, जिसकी वजह से नीटनेस नहीं आती उनके काम में। आपको वायर को जो बच जाती है उसे लाजमी कट करना। देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे, आगे की तरफ करके 2 से 3 राउंड आप वायर को घुमा दीजिए। ये आपका बन गया लॉरियल। जो वायर बच जाएगी उसे कट करना ज़रूरी है, उसी से आपकी प्रोफेशनल लुक आएगी। इसको कटर से पकड़ के हम कट कर देंगे। एक बार और देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसी की मदद से आप बहुत सारे झुमकों के डिज़ाइंस बना सकते हैं। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें करने आ जाएंगी तो आप आराम से किसी भी किस्म के झुमकों में लगा सकते हैं इन्हें। ये देखें ये हो गया लॉरियल। इसी तरह से बना के हम तैयार कर लेंगे लॉरियल। इसके बाद हम ये ड्रॉप बीड्स जो हैं उन्हें तैयार करेंगे। ये सब मैंने एक जगह बना के रख लिए हैं। अब ये बनाने के लिए हमें चाहिए हेड पिन्स। ये हेड पिन्स हैं, ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में शो की थी। और ये ड्रॉप बीड्स हैं। ये सारा सामान मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ जो जो हमें ज्वेलरी बनाने के लिए चाहिए। अच्छा, जितना आपका बीड है ना उतनी ही ऊपर हाइट छोड़ के आप इसको कट कर देंगे और फिर नोज प्लायर से पकड़ के एक तरफ टिल्ट करेंगे और दूसरी तरफ से घुमाते हुए अपनी तरफ ले आएंगे। इस तरीके से यहाँ एक ये राउंड शेप बन जाएगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नज़र आ रही होगी आपको। एक और बना के बताती हूँ ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, लेकिन एक बार और समझा दे रही हूँ। ये कट करने के बाद इसको हम एक तरफ टिल्ट करके दूसरी तरफ से घुमा देंगे तो ये ऐसे राउंड शेप बन जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी है बनाना। इसी तरीके से हम सब बना के तैयार कर लेंगे और अब अपना झुमका असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम झुमकों में ये ऊपर जो हम टॉप्स पहनते हैं वो लगाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए ये जंप रिंग और ये उसका अपने झुमके का हेड। ये हमने जंप रिंग लिया, उसको झुमके में ऐड करेंगे और इसके साथ ही ये स्टड ऐड कर देंगे। जंप रिंग को इस तरीके से टाइट करेंगे और ये हमारा आधा कंप्लीट हो गया है झुमका। दूसरे को भी इसी तरह कंप्लीट करेंगे। ये मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं ये छोटी झुमकियाँ लगाऊं इसमें, लेकिन जिन्हें मुझे ये देना है उन्होंने ये मना कर दिया था। इस वजह से हम सिर्फ बीड्स और पल्स लगाएंगे।
अच्छा, एक जंप रिंग लेंगे, उसमें मैं ये 4 लॉरियल बीड्स डाल रही हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप 2 डालना चाहें 2 भी डाल सकते हैं। और उसको इस तरीके से झुमके में अटैच कर देंगे। उसके बाद जो ये ब्लैक वाले हमारे ड्रॉप बीड्स हैं उनको भी हम अपने जंप रिंग में डालेंगे और झुमकों में के साथ अटैच कर देंगे। अब बनाते हुए मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मैं वो अपनी पास करके बना रही थी और वो इतना नज़र ही नहीं आया। बस इसे जंप रिंग में डाल के और झुमकों के साथ अटैच कर देना है। फिर हमारे ये झुमके कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। बहुत इजी मेथड है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। ये इस तरीके से बन जाएंगे। ये कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। अगर आप कुछ और भी मुझसे सीखना चाहें, किसी और तरीके के झुमके बनाना चाहें जो आपको चाहते हो कि मैं आपको सिखाऊं, तो आप मुझे मैसेज करके बताइए। मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगी कि वो भी बनाना सिखाऊं। और उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्यूटोरियल भी पसंद आया होगा और इसमें जो मैंने छोटी से छोटी चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है वो भी आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।